जय मां प्रत्यंगिरा। तो आज का हमारा टॉपिक है रात को किसी के कॉल या टेक्स्ट का है इंतज़ार। ओके, वेल दिस इज़ द मैसेज, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ओके, वेल कई बार हम सोचते हैं कि आज ही वो दिन है जब somebody special gonna communicate with us, you know, कोई हमसे बात करेगा, कोई कॉल करेगा, तो क्या हो सकता है वो कॉल, क्या हो सकती है वो बातें। वेल ऑफ कोर्स गेसिंग गेम तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। सो ये अनदर एक गेसिंग गेम वीडियो है। सो समवेयर आई थिंक ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा या फिर आपको एंटरटेन करेगा। ओके, तो इस हिसाब से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैंने सिर्फ टैरो लिए हैं, ठीक है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, तीनों टैरो हम देखेंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली सिर्फ कोई एक टैरो देखना है तो मैं वैसे टाइम स्टैम्प दे दूँगा और आप सिर्फ वही टैरो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो हमें चुनने हैं कुछ कार्ड। यस, पहला ही कार्ड एस ऑफ कॉइंस। वाओ, दूसरा कार्ड, ओके, दो कार्ड आ गए, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एक फाइनल कार्ड देखते हैं जो कि हैं, ओके, दो कार्ड आ गए। चलो ये भी, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ओके, इतने सारे कार्ड्स, क्या है इनका मीनिंग, चलो देखते हैं। कार्ड्स थोड़े से मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि थोड़े से दिखने में आसानी हो। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस। सो एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड्स। देखो यहाँ पे मैंने कार्ड्स रखे हुए हैं। नाउ इसका मीनिंग क्या निकलता है। ओके, सो जस्ट टेक अ लुक एट दैट। देखो ये कार्ड्स भी खूबसूरत हैं, ओके, और हर कार्ड का एक अपना बहुत ही खूबसूरत मतलब होता है। ओके, लवर्स ही चाहिए या फिर टू ऑफ कप्स ही चाहिए, थ्री ऑफ कप्स ही चाहिए, नाइन ऑफ कप्स ही चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द प्रेडिक्शन, है ना। हर बार तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई राजयोग है हमारा और हर दिन ही राजयोग है वगैरह। तो चलो देख दो यहाँ पे जो बातें आ रही हैं, व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग टू थिंक अबाउट हियर, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अबाउट द कॉल एंड द मैसेज। देखो ये जो पर्सन है वो शायद एक डिलेमा में है। ओके, ये शायद कुछ बातें क्लियर करना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स बिटवीन यू एंड देम, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं तो हाँ, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि शायद किसी बात को लेके वो थोड़े से परेशान हो सकते हैं और किसी बात को क्लियर करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उनके बिजनेस के प्रति, उनके जॉब के प्रति, उनके फैमिली के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि यहाँ पे उनके दोस्त भी आते हैं, तो अगर उनकी दोस्त की कोई बेइज्जती हुई हो या फिर ऐसा कुछ हो जिसमें उनके दोस्त इन्वॉल्व हो तो शायद उसको लेके वो थोड़े से खफा है, नाराज़ है। ये बात आपसे आई थिंक सो ये क्लियर करना चाहते हैं। सो जो भी आप दोनों के बीच में इशू है तो उस इशू को क्लियर करने की वो पूरी कोशिश करना चाहेंगे। दैट इज़ द मेन रीज़न। देखो ये रिबेलियस थोड़ा सा बन चुके हैं मेरे हिसाब से, लेकिन वो आपको बहुत ही शान से ट्रीट कर रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, देखो यहाँ पे कितने फेमिनाइन आ गए, 1 2 3 सभी फेमिनाइन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, तो यहाँ पे कार्ड आता है कि ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ही रिस्पेक्टिवली ट्रीट करता है, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। एंड व्हाट द पर्सन थिंक कि आपकी भी अपनी भूमिकाएं हैं। ओके, अब मे भी ऐसा हुआ हो कि शायद कुछ बातें हैं जिसको लेके आप दोनों परेशान हैं और उन बातों को हल करने का जरिया आप दोनों ढूंढ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइंस में आई थिंक आप बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये उनको बहुत ही खूबसूरती से पता है, यू नो, कि आप कितने सेंसिटिव हैं ड्यूरिंग किस, ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी, व्हाटएवर इट कुड बी, जो भी आप दोनों के बीच कभी होती हैं। इनको पता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, फिर किसी भी चीज़ को लेके आप सेंसिटिव बन जाते हो, यू नो, हल्की सी बात भी आपको चुभने लगती है। तो इसके लिए वो आपसे शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने दिल की हालत है वो आपसे ज़रूर बयां करना चाहेंगे। देखो अगर हम कहते हैं तो एस ऑफ कॉइंस है, तो हाँ, ये पर्सन आपके यहाँ पे आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो कार्ड है कि भाई ये पर्सन आपसे एक अटूट रिश्ता कायम करना चाहता है। ओके, ये एक बात है। मतलब कहते हैं ना कि देखो मैं जो बात बोलना चाहूँगा उससे हमारे रिश्ते पे कोई फ़र्क ना पड़े। यस, ये वो बात है। दिस पर्सन वांट टू क्लियर सम थिंग्स, लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। देखो कई बार हमें कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है। ओके, और ऐसे में हम कुछ चीज़ें करना भूल जाते हैं या फिर हम कुछ चीज़ें जानबूझ के नहीं करते क्योंकि हम किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कार्ड है।
क्वीन ऑफ सॉर्ड है तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा उनका जो माइंड है उसको ज़रा ताकतवर करना पड़ेगा कोई चीज़ कहने के लिए। मे बी ये पर्सन शायद आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता है जिससे शायद आप थोड़े खफा हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व है, लाइक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, तो शायद ये बात भी आपसे क्लियर करना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस आपके दिल का वहम है। मे बी अगर उनके साथ कोई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की या बहुत ही हैंडसम लड़का काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ इन्वॉल्व है। वो शायद सिर्फ कलीग हो सकते हैं या फिर काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो ऐसे में आप बस किसी के ऊपर यूं ही उंगली नहीं रख सकते, ये बात है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बात ये है कि आपको समझाने के लिए उनको फ़िलहाल तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब रिबेलियस बनना पड़ेगा, जिसमें शायद आपको थोड़ा सा सुन के लेना पड़ सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिबेलियस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपको एज अ प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स वो ट्रीट कर रहे हैं। एंड आई थिंक जो हो सकता है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। शायद आप इनकी कोई बातों से थोड़े से खफा हो सकते हैं, थोड़े से नाराज़ हो सकते हैं। मे यू फील दैट व्हाई डिड दे से दैट, ऐसे उन्होंने क्यों कहा। लेकिन ये बस एक बात है, ओके, देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन जस्ट से कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो, हम सब जानते हैं कि रिश्ते में कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो हमेशा मतलब आप मिले वो स्माइल रही और आप चले गए स्माइल रही, नहीं। दुख हर एक को होता है। आज का दिन अच्छा है तो कल का दिन ख़राब होता है। इसी को तो हम रिश्ता कहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और कोई भी पर्सन ईजिली इसको हैंडल नहीं कर सकता। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है, तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है तो हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये जो बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं शायद इससे आपको हर्ट हो सकता है, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहते, बल्कि आपकी आंखें खोलना चाहते हैं कि हाँ, ये बस आपसे ही प्यार करते हैं। अब जब आप शायद ये सामने से सुनोगे कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, तो भी नाइन ऑफ सॉर्ड हो सकता है कि भाई ये तो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली मुझे कन्फेस कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्यार करने के बारे में सोच नहीं सकता। ऑब्वियसली आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। सो नाइन ऑफ सॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड कार्ड ओवर हियर, जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए इनके यहाँ बन रहा है। सो देयर इज समथिंग विच दे कैन डू, दे जस्ट वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। कोई चीज़ है जो वो क्लियर करना चाहते हैं और इसके लिए शायद वो आपसे थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। ओके, सो इफ़ देयर इज़ समथिंग जो क्लियर करने की ज़रूरत है, तो हाँ, आप दोनों मिलकर उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड शफल, बस 3 बार। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो हमें कुछ कार्ड लेने हैं। फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, सिक्स्थ एंड सिक्स्थ आ गया कार्ड, और ये आ गया कार्ड नंबर 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ गए। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो, वो द वर्ल्ड आ गया यहाँ पे, फिर आ गया है 8 ऑफ कप्स, ओके, फिर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और फिर जो है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे रखता हूँ ताकि आपको ये सभी कार्ड्स अच्छी तरह से दिखें। चलो देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरती से कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरती से, फैंटास्टिक कार्ड हम इसे कह सकते हैं। यहाँ पे हर प्रकार की भावना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार है या फिर सिर्फ नफरत है, नहीं, सब तरह की भावना है। सो व्हाट इज़ दिस? देखो, ये आपके साथ एक बहुत ही फुलफिलमेंट वाला रिश्ता जान लेते, मतलब जब भी आपके साथ होता है तो इन्हें लगता है कि इन्होंने कोई मंजिल पा ली है। मतलब कैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी जगह जहाँ से आपको समुंदर भी दिखता है, शहर भी दिखता है, लोग भी दिखते हैं और शांति भी मिलती है। तो हर तरह की सिचुएशन शायद इन्होंने आप में या आपके साथ जी है, और ये उनके लिए काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। दिलचस्प सफ़र रहा है। जब भी जितना भी वक्त उन्होंने आपके साथ बिताया है वो हमेशा एडवेंचरस ही रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं कि ऐसा खूबसूरत रिश्ता उनको मिला जहाँ पे हर दम उन्हें एडवेंचरस लाइफ जीने को मिली, या फिर हर चीज़ का उन्होंने सामना किया, चाहे वो खुशी हो, गम हो, आपके चेहरे पे स्माइल देखना, आपके चेहरे पे दुख दिखना हो, तो वो सब उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने की है कि आपके
लिए उन्होंने जितना बन सके उतना शायद करने की बहुत कोशिश की है। एंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में बीच में देखते हैं कौन से कार्ड है। देखो 8 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो समवेयर आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है। मे बी ये पर्सन पहले कैसे था, शायद बहुत प्रेटिशियस था, या फिर बहुत लोगों के साथ बातचीत करता था एंड लाइक, या फिर किसी को ये शायद कौन मैन भी हो सकता है, या फिर ज़्यादा प्रैंक्स करना वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें शायद कर सकता था या करता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो पर्सन है वो शायद उसको समझ, जैसे कि अगर हम इस कार्ड को देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये कार्ड, ये कप्स जो कार्ड है। देखो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये पर्सन बाहर कैसा और अंदर कैसा है, सो सी व्हाट इज़ इनसाइड दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ आउटसाइड, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो खुशी में हो या गम में हो, उनको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं पड़ती। दैट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप दोनों के बीच थोड़ा सा गोलमाल हो सकता है। अगर आप सिर्फ उनके एक चीज़ से प्यार करते हैं, फिर उनके एक जीवन के व्यक्तित्व को, तो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। दैट इज़ वाई द पर्सन इज़ टेलिंग यू कि आपको मुझे पूरी तरह से समझने की कोशिश ज़रूर करनी होगी। अगर हम ये कार्ड देखें तो ये हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं अगर हम ये कार्ड देखें तो ये पर्सन आई थिंक अपने आप को प्रूव करने के लिए उसने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कोशिशें अपने आप को प्रूव करने की या फिर रिश्ते में सुधार लाने की, और यहीं पे शायद ये गड़बड़ी हो गई। देखो आपका रिश्ता पहले से ही बहुत अच्छा है। द वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है कि जब आप दोनों साथ में हो तो आपकी दुनिया बहुत ही अलग होती है। ओके, अब चाहे कोई कॉप हो या फिर कोई लॉयर हो, कोई डॉक्टर हो, वो जिसके साथ भी कनेक्टेड है उनको पता है कि इनका प्रोफेशन ही ऐसा है। शायद डॉक्टर हैं तो शायद रात को 1 बजे कॉल आ जाए, 2 बजे कॉल आ जाए। मैं जस्ट इमेजिन दोनों एक अलग ही मूड में हो, इरोटिक मूड में, अचानक से फ़ोन आया कि डॉक्टर यू हैव टू कम, इमरजेंसी है, क्या हो जाएगा, तो शायद कोई नाराज़ हो सकता है। कॉप है, घर ही नहीं आए, बहुत कहीं पे पोस्टिंग लगा दी है, सो व्हाट टू डू, तो ऐसी बातें होती हैं। एक हमारा बिजनेस माइंड होता है जो बाहरी दुनिया में होता है, और एक हमारा इंटरनल माइंड होता है जो बस जिनसे हम प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता रहता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में शायद ये थक गया है अपने आप को प्रूव करते करते। देखो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा। ये पर्सन जो भी है, जैसा है, आपको इसको ट्रस्ट करना होगा, और अगर ट्रस्ट करते हो तो ही आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप दोनों ने शायद कुछ चीज़ें समझी नहीं हैं, दोनों ही शायद कहीं ना कहीं पे अटक गए हैं। मे बी आपको किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए इनसे, और ये भी शायद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि भाई क्या बात है, कौन सी बात है जिसके कारण आप खफा हो। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स इज कार्ड जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाई आपने खुद को ही बंद कर दिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने आपको हर्ट नहीं किया है, आप खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि आपको कोई एक आपको ड्रेस पसंद है, आपको साड़ी पसंद है, आपको जीन्स पसंद है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसा स्पेसिफिक ड्रेस पहन रहे हैं इसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो, तो किसने कहा ये करने को। जैसे कि मे भी किसी को अच्छा लगे इसलिए अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन आपको डॉक्टर ने पहले ही कहा है फास्टिंग आपके लिए सही नहीं है, आप बीमार पड़ सकते हैं, या फिर आप गिर भी सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आप फेंट हो सकते हो। अब ऐसे हालत में अगर सिर्फ किसी का दिल रखना है इसके लिए अगर आप चीज़ कर रहे हो तो डायरेक्टली आंसर होगा 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप खुद ही उसमें अटक जाओगे। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। देखो किसी से इतना प्यार ना करना कि खुद को ही भूल जाना, और ये बात यहाँ पे लागू होती है। जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन शायद कुछ क्लैरिफिकेशन साथ लेके आया है और ये आपको बोल रहा है। देखो आई थिंक ये पर्सन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहता है। ओके, एंड दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। मे बी अगर आप दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं तो ये कार्ड उसके बारे में है कि आपको दोनों को मिलके सोचने की ज़रूरत है कि आपको मिलके क्या करना है या फिर क्या चाहिए। पेज ऑफ सॉर्ड इज़ समथिंग अबाउट क्लियरिंग योर डाउट्स। अगर आप दोनों के दिल में कहीं ना कहीं कोई डाउट्स हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये आपसे मिलने नहीं आए, या फिर आपको पता चला कि वो कहीं और ही चले गए, किसी और के साथ चले गए, किसी और से बातें कर रहे हैं, फ़ोन इनका क्यों स्विच ऑफ रहता है, वगैरह वगैरह, तो जितने भी आपके दिल में गॉसिप हैं वो आप साफ साफ करके इनसे पूछ सकते हैं। और यही जो बात है अगर वो क्लियर हो जाए तो आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अभी भी आपके दिल में कोई बात है कि इन्होंने किसी पर्सन को डेट किया था, या फिर इन्होंने किसी पर्सन को हाल ही में याद किया था, ठीक है, आपको तकलीफ़ हुई, बात कीजिए उनसे कि उन्होंने उस पर्सन को क्यों याद किया था, उसके पीछे की वजह क्या है। क्या उनको उससे नफ़रत है, प्यार है, लगाव है, जुड़ाव है, क्या है। जैसे जैसे बातें हो जाएंगी वैसे वैसे उनका दिल क्लियर हो जाएगा और आपके डाउट्स और आपकी चीज़ें देखने की क्षमता भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। 3 ऑफ कॉइंस इस बात का एहसास दिलाता है कि ये पर्सन जो है अपनी
पुरानी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच अगर सुलह होने की ज़रूरत है तो हाँ, सुलह होगी, ज़रूर होगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मेलोड्रामा तो हो ही सकता है या फिर बन सकता है, यू नो। देखो, 3 ऑफ कॉइंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है, जैसे चाहे वैसे वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ये क्लियर करना कि उसको कौन सी चीज़ तकलीफ़ दे रही है, यू नो। अगर आप दोनों ही एक दूसरे को समझ जाओगे और तकलीफ दूर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। और जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ कप्स, विश कार्ड है। तो थिंक आप दोनों ने भी जो विश मांगी थी वो पूरी हो सकती है कहीं ना कहीं, थोड़ी देर बाद ही सही। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी विश है कि मुझे ये पर्सन वापस से चाहिए, तो ज़रूर मिल सकता है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये पर्सन और आप एक साथ नहीं रह सकते और आपका जुदा होना ही सही है, तो वैसे आप कोई चीज़ कर सकते हैं, या फिर वैसा फैसला आप ले सकते हैं। दिस इज़ वॉट इज़ बीइंग सीन बाय दिस टैरो। बाकी का तो देखते हैं थर्ड टैरो में हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक। ये रहता हूँ मैं थर्ड टैरो, और अब देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। चलो कार्ड्स में ऐसे रखता हूँ, ओके। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल। यस, 1 2 एंड 3। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। यस, ये आ गए पहले 2 कार्ड, ठीक है। रखता हूँ मैं यहाँ पे। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स आ गया, फिर आ गया 9 ऑफ कप्स। वाओ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कार्ड, ठीक है। 2 कार्ड और आ गए, ठीक है। उसमें से जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाओ, बेहतरीन कार्ड है। एक और कार्ड है जो कि है 10 ऑफ वांड्स, ओके। अब देखते हैं और क्या कार्ड आता है, ठीक है। एक और कार्ड है जो कि है ओके, द हैंगमैन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और कार्ड लेते हैं ताकि हो जाएगी टोटली 7। एंड ये जो कार्ड है, यस, द मून का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है। देखो, यहाँ पे अगर हम इस रिश्ते को देखते हैं तो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। देयर इज़ समथिंग, अगर आपसे बात भी करना चाहेंगे तो ये बहुत ही कंटेंट है। मतलब देयर इज़ नथिंग दैट दे कैन शेयर, यू नो। शायद जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि लोग इससे को किस करते हैं, गुड बाय कहते हैं। आई थिंक दिस पर्सन जस्ट वांट टू किस यू, यू नो। मतलब इतना खूबसूरत एहसास है कि और लफ्ज़ ही नहीं इस पर्सन के पास आपको बताने के लिए, ओके। मतलब व्हाट डू यू थिंक कि जब कोई इंसान बहुत 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 ज़्यादा खुश होता है तो वो क्या करता है, ओके। अब नॉर्मली तो हम कहते हैं कि येस आई विल स्क्रीम, मैं स्क्रीम करूँगा या फिर मैं नाचूंगा, मैं जंप करूँगा। ये तो बहुत ही मामूली, बहुत ही कॉमन बात है। बट बियॉन्ड दैट व्हेन यू आर विथ योर लवर देन यू शट डाउन द लिमिट्स। आप वो जो लिमिट्स हैं उसको तोड़ देते हैं एंड यू से आई लव माई पर्सन। आप शायद किस करोगे या फिर यू जस्ट वॉन्ट टू डांस विद दैम, यू नो। ऐसी कोई भी बात है जो आप उनके सामने छिपा नहीं रखना चाहते, तो ये वो बात है। क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो आई थिंक ये बहुत ही जश्न का माहौल है। दिस पर्सन वांट टू सेलिब्रेट समथिंग विथ यू, यू नो। टुगेदर आप दोनों मिलकर कोई चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं और इसके लिए उनको काफ़ी खुशी मिलेगी। 9 ऑफ कप्स है तो आई थिंक आप दोनों में से किसी की भी कोई विश है जो हाल ही में पूरी हुई है फिर पूरी होने वाली हो, इसका सेलिब्रेशन यहाँ पे होने लगा है, यू नो। और आपको पूरा भरोसा है कि ये पर्सन किसी के भी साथ नहीं है सिवाय आपके, यू नो। मे बी ये पर्सन आपका कोई क्रश भी हो सकता है एंड लाइक, लेकिन स्टिल यू बिलीव दैट द पर्सन इज मेड फॉर यू, ओके। और अगर ऐसी बात है तो आपको समझना होगा कि प्यार जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और इस एहसास को आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में जाने नहीं देना है। प्यार है वो, और प्यार बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्सन आपकी विशेष का कायल है। जो भी आप विश करते हैं उसको पूरी करने के लिए ये बहुत मेहनत करता है, फिर चाहे वो पैसे कमाने हो या फिर समथिंग एल्स। दिस पर्सन ट्राइज टू डू दैट क्योंकि उसको यकीन है कि आप उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, यू नो। ये पर्सन इसके बारे में मोहित हो गया है। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज विथ यू। वो आपके साथ क्यों होता है कि वो हमेशा चाहता है कि आप खुश रहें, ओके। 10 ऑफ पेंटाकल्स है तो ये जश्न मनाने का माहौल है एंड आई थिंक दिस पर्सन इज गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी बैक इन हिज यू नो बैंक। अगर उसकी दुकान है या फिर कहीं ना कहीं शॉपें तो चल रही हैं वापस से, इसके लिए उसके कारण बहुत पैसे मिल रहे हैं। घर की हालत कहीं ना कहीं ख़राब थी तो वो फिर से सही होने जा रही है। तो जो भी दिक्कतें आ गई थी वो आ गई थी, लेकिन आगे से ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। दिस पर्सन ट्रूली एंड मैडली इन लव विथ यू। और बस आपको कहना चाहते हैं कि क्योंकि अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी एल्स, तो हम किसी बात को लेके क्यों परेशान हैं। और यही वो रीज़न है शायद जो आपसे मिलकर वो डिस्कस करना चाहते हैं। दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू, यू नो। और यही बात है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हैं 6 ऑफ कॉइन्स और 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इनको बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है, ओके। तो चाहे आपके सामने कोई चीज़ कहना हो या फिर आपसे किसी बात का जिक्र करना हो या फिर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करें ये प्लानिंग करनी हो, देयर इज़ समबडी जो इनकी हेल्प कर रहा है, यू नो।
तो ऐसा कोई पर्सन है जो आप दोनों को काफ़ी करीब से जानता है और वो पर्सन इनकी हेल्प कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसी बात को लेकर शायद आप दोनों को बहुत ही अच्छा भी लग रहा होगा और आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ओके, अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको मिलके अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छा बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। यू नो, अगर आपने कोई चीज़ मिस की है, लाइक इरोटिक फीलिंग, रोमांस, सेक्सुअल एक्टिविटी, किसेस वगैरह, यू हैव मैरिड एंड लाइक स्टिल दिस नॉट हैपनिंग, तो कहीं ना कहीं आप दोनों मिलके इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि ये है आप दोनों के पल के बारे में, जो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही पावरफुल है, वो आप कब पाओगे, तो ये है उसके बारे में। और 2 कार्ड जो है यहाँ पे वो है द हैंगमैन एंड द मून। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बाद में बार बार सोच रहा है, एंड दैट इज़ द थिंग अबाउट इट। ये पर्सन जानना चाहता है कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों के लिए ही खुशी लाए। आपको ये बात जाननी है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है। द मून कार्ड इज़ ओवर हियर, लेकिन ये चाह रहा है और ये सोच रहा है कि आप भी उनके बारे में सोचते हो, आपकी भी उनके बारे में कोई कल्पनाएं हैं। ओके, जिसको अगर आपके दिल में वो कल्पनाएं बस चुकी हैं तो इस कल्पना को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। ओके, आई थिंक आपकी हर प्रकार से मदद कर रहा है। द हैंगमैन इज़ वेयर, ये आपको कह रहा है कि फाइनल डिसीजन आपका होगा। चाहे फिर वो जीत का हो या फिर हार का हो, पैसों के गेन का हो, पैसों का लूज़ का हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस कहना है कि जितना मैंने जिसको देना था वो मैंने दे दिया है, जितना कुछ करना था वो कर लिया है, अब आगे करने की ज़रूरत आपकी है, अब आप ही हो जो डिसीजन लोगे। ठीक, तब मून है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने ख्यालों में खोया हुआ है एंड शायद आप दोनों को मिल के काफ़ी सारी बातचीत भी करता है, अपने फ्रेंड से भी बातें करता है। सो यहाँ पे जो बात है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों ही उसके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, और इसी को आप दोनों को समझना होगा। प्यार हम यूं ही ऐसे नहीं करते, प्यार एक बहुत बड़ा लव्स है और उसकी बहुत बड़ी मीनिंग है। सो दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू और वो काफ़ी मिस करते हैं। सो रीडिंग आप रिप्रेजेंट थैंक यू साइनिंग ऑफ मी एंड टैरो।